एक बात कहूं सबसे, ये चुनाव आते जाते रहेंगे, हार जीत होती रहेगी, टोपियां बदलती रहेंगी, कभी कोई लगा लो कभी कोई लगा लो। जिस विधि से हम जीत कर आते हैं उस विधि को कलंकित मत करिए। जिस विधि से अखिलेश जी जीते, योगी आदित्यनाथ जीते, ब्रजेश पाठक जीते, ऐसे सब लोग जीते, जयंत जी की पार्टी के लोग जीते, उस विधि को आप कलंकित कर देंगे। ये ठीक रास्ता नहीं। क्या हम लोगों ने चुनाव नहीं देखा कैसा होता था चुनाव? जिसकी लाठी उसकी भैंस। मैं उनके विवेचन में नहीं पढ़ना चाहता क्या क्या होता था। और रविंद्र पटेल जैसे अपने नौजवान मित्रों को बताऊं, भारत का कोई चुनाव ऐसा नहीं होता था जिसमें जनादेश मानव के रक्त से नहाए बिना निकलता हो। मैंने देखा, तड़ गोली चली, जीप पे लोग आए, 10-12 खेत हो गए। क्या पुलिस भी आपकी, मारने वाला भी आपका, गरीब आदमी की कुछ नहीं। मैं देखा, आंखों से देखा, वो बता रहा हूं। बकसिया लेके लोग भाग गए, पेड़ के नीचे बैठ के ठप्पा मार रहे हैं, कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं। क्या वैसा चुनाव चाहते हो? नहीं, मैं साथ नहीं। भाजपा जी चाहे उम्र भर शासन करे, मेरी सेहत पे क्या फर्क? कांग्रेस करे तो मेरी सेहत पे क्या फर्क? और सपा करे तो क्या फर्क? लेकिन वो चुनाव नहीं होना चाहिए दोबारा। लोकतंत्र बंधक था। चुनाव के नाम पर क्या होता था? आप चाहते हो इंसानी रक्त से नहा के वोट निकले? और मेरी बात अगर गलत निकले तो बताइएगा कि आप झूठ बोल दिए। इस देश का दलित, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे कोई इलाका हो, इस देश का दलित और वंचित दशकों तक वोट डालने से पहले कांपता था। ये सच्चाई थी। मैं जातियों का नाम लेके और विवाद नहीं खड़ा करूंगा किस कारण से कौन वोट नहीं डाल पाता था। जहां चरण सिंह जैसा बड़ा नेता जहां से चुनाव लड़ता हो, वहां भी दलित वोट नहीं डाल पाता था। छोटी बात है क्या? और क्या होता था? बोले वोट डालोगे मार जूता, और पता लगा कि हिंसा शुरू। आज तो कोई नहीं ऐसा माइकल लाल कर सकता, और कर देगा तो 2 मिनट में पूरे विश्व भर में उसका सचित्र वर्णन हो जाएगा। और वो नहीं है घासलेटी टाइम। मेहंदी साहब, एक मुलायम सिंह जी का जो हाँ इलाका है, उसी इलाके के पास में ही मान लो, वही इलाका बड़ा, वो उसी में आ जाएंगे। एक नेता थे, मुलायम सिंह जी से पहले की बात है, जब मुलायम सिंह जी मेरे ख्याल से बिल्कुल नौजवान होंगे, तब वो बड़े नेता थे। उनके भट्टे चलते थे। क्या? विरोध करने वाले को जीवित अवस्था में भट्टे में डाल देते थे। कभी टेलीफोन करेगा तो नाम बता दूंगा। मंत्री रहे उत्तर प्रदेश में पटेल साहब। ये स्थिति थी राजनीति की। वैसा चाहते हो क्या? ना भाई साहब ना, आप जिंदगी भर सत्ता में ना आओ, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये नहीं चल सकता ना। हम उस दृश्य के भी पक्ष में नहीं कि कोई कृष्णानंद राय हो जाए। नहीं जी, लोग बताते भैया ऐसा लगा जाने कितनी दिवाली एक साथ आ गई, हजारों राउंड फायर, बेजबाजम, बेडकाटक। क्या ना जी, ऐसे लोकतंत्र चलेगा? प्रशासन का हस्तक्षेप होना चाहिए। सुरक्षित मतदान होना पहली शर्त है, बाकी सब चीजें सेकेंडरी है। हिंसा से, रक्त से नहाया मतदान, जनादेश इस देश में शर्म का काला टीका लगा देगा। हम क्यों चाहते हैं ऐसा? और जो भी लोग ये कहते हैं कि नहीं ईवीएम से कराओ, उन पर एक उंगली उठती है। कम से कम वो लोग तो जरूर उठाएंगे जिन्होंने नहीं बैलेट से कराओ, जिन्होंने बैलेट से चुनाव होते देखा है। और एक बात ध्यान रखिए, जिस देश में इंदिरा गांधी चुनाव हार सकती हो, बंशीलाल, ओम मेहता, संजय गांधी चुनाव हार गए, उनसे ज्यादा कड़क तो प्रधानमंत्री कोई नहीं रहा। ना इमरजेंसी से ज्यादा कोई सख्ती कर पाया। चुनाव हार गए ना, अच्छे भूतपूर्व हो गए ना। अजय
अपने को अजय मानने वाली मानती है कि हम चुनाव जीतने की फैक्ट्री हैं। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ हारी, मध्य प्रदेश हारी, राजस्थान हारी, पंजाब हारी, दिल्ली हारी, नहीं हारी। तब मध्य बंगाल हारी, 200 सीट का दावा कर रहे थे, हारे कि नहीं हारे? अगर इनके पास वही मंत्र था कि टिंग टुंग टुंग किया फू और जिन्न पैदा हो गया, उसने वोट डाल दिए, तो फिर वहां क्यों नहीं डलवा लिए? जहां 200 को दावा करके आए थे कि 200 सीट जीतेंगे बंगाल में, वहां तो ममता बनर्जी ने पैक करके वापस भेज दिया। तमिलनाडु में क्यों नहीं जीत ले रहे? आंध्रा में क्यों नहीं जीत रहे जगन रेड्डी से? इसलिए ये सब कह के लांछित मत करिए पूरी व्यवस्था को। पार्टियां आएंगी जाएंगी, व्यवस्था चलने दीजिए प्रभु। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे, दूसरे लोग नेतृत्व करेंगे देश का। गांधी नहीं तो देश नहीं चल रहा क्या? नेहरू नहीं रहे तो देश नहीं चला? वाजपेयी जी नहीं रहे तो देश नहीं चला? आगे चलेगा। लेकिन देश को इस रास्ते पर लाके मत खड़ा करिए कि जनादेश पर ही शक पैदा कर दो यार। इसलिए मैं सबसे कहूंगा 8 तारीख को जो भी जनादेश आए उसको ईमानदारी से स्वीकारिएगा, और जो हारे वो ये कहे कि हां हम जनता का भरोसा नहीं जीत पाए। ये मत कहिएगा कि दरोगा जी के कारण हार गए। कितनी हास्यास्पद बात है, कोई मजाक है यार। और मदन भैया वोट ना डलवा पाए, अरे गजब कर दिया। तो मदन भैया का अपमान है ऐसा बोलने वाले जो लोग बोले। अगर शिवपाल जी वोट ना डलवा पाए, जो ऐसा कह रहे हैं वो शिवपाल जी को नहीं जानते। मैं जानता हूं व्यक्तिगत तौर पर भी। किसी बात बोल रहे हो, मजाक कर रहे हो क्या? किसी की सरकार रहे, उस परिक्षेत्र में शिवपाल बाबू वोट ना डलवा पाए, मैं नहीं मान सकता। और जो बात शैलेंद्र जी ने बताई उस पर एक टिप्पणी जरूर करूंगा। अच्छी जानकारी उन्होंने दी। जसवंत नगर नंबर 1, जीत हार जो भी हो, इसका एक मैसेज है मेहंदी साहब। ये मैसेज आपकी पार्टी के चुनाव बाद के आंतरिक समीकरणों को प्रभावित करेगा। अभी बहुत इशारों में कह रहा हूं। आप हमारे मित्र हो, समझदार हो, आप जानते हो करहेल को नंबर 1 होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? बड़ी बात है। और चाचा ने यही खेला कर दिया। ये खेला आपके पक्ष में भी हो सकता है, भगवान तो नहीं, वो तो जनता बताएगी। लेकिन ये इतिहास में दर्ज रहेगा कि जब सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे महाभारत की, तो सबसे ज्यादा स्कोर किसका था? बोले जसवंत नगर का। समझ रहे भैया रविंदर जी, ये सियासत है, बड़ी विचित्र होती बाबू। 8 तारीख बीतने दो, 8 तारीख की संध्या कोई ले झमाझम। और मैं तो कहूंगा मेहंदी साहब से गुस्सा थूको, मैनपुरी बधाई दो ओपी सिंह को। जहां आप अनडिस्प्यूटेड लीडर हो जसवंत नगर, वहां कोई नहीं जो कहे मूर्ख कि हम हैं तो निवास शिवपाल ही हैं। पार्टी कोई हो, सपा से ना हो, तब भी शिवपाल ही है नेता। करहेल जसवंत नगर आप लीड, खूब वोटिंग हुई, ठीक। भोगांव में और मैनपुरी सदर में आपके पास कुछ था ही नहीं, तो वोट क्यों पड़ा? नहीं पड़ा अगर तो मान लीजिए कि आपका आदमी था ही नहीं जो नहीं निकला। जो निकला सो बीजेपी वाले निकले होंगे। आप वहां हारे हो ना अभी हाल में ही चुनाव, और तब हारे हो जब मुलायम सिंह जी थे। हारे हो ना, रामनरेश अग्निहोत्री जीते ना सदर से, और जयवीर जीते वहां से, भोगांव से। नहीं, जयवीर मैनपुरी सदर से और रामनरेश वहां से, भोगांव से। तो इतना अच्छा मतदान हो रहा है भाई, बताओ। अब मैनपुरी की जनता पर आक्षेप ठीक नहीं, सबको बधाई दीजिए। और जो बात राम गोपाल जी ने कही, मुझे फिर वही ज्यादा ठीक लग रही है कि हमारी आंखों ने तो ऐसे ऐसे दृश्य देखे, हम तो जिला प्रशासन को बधाई देंगे कि उसने ठीक चुनाव कराया। इस चाचा ने कहा है, दूसरे वाले चाचा ने आपके, अब 2 हैं, शिवपाल चाचा और राम गोपाल चाचा। उनकी बात भी गलत कैसे मान लूं? प्रोफेसर हैं वो भी। तो ये सब चीज मुझे, अगर ये बात जो शैलेंद्र जी ने कही वो आंकड़े सही हैं, तो मैं मेहंदी साहब से कहूंगा गुस्सा थूक दो, बढ़िया चाय पियो शो के बाद, और ऑल माइटी को धन्यवाद दो, पराशक्ति को, कि बढ़िया चुनाव करा दिया। अब जीत हार आपकी किस्मत, ये आपको पता लगेगा। अगर मैं ये सुनता
मेहंदी साहब सुन लीजिए, आखिरी टिप्पणी है। अगर मैं ये सुनता, शैलेंद्र दुबे ये बताते कि भाई साहब जसवंत नगर में 5% वोट पड़ा, तो मैं ओपी सिंह की पार्टी पर सवाल उठा देता। अगर मैं सुनता, हालांकि उस पर पूरा नहीं उठाता, क्योंकि मुझे चाचा की राजनीति भी समझनी पड़ेगी, लेकिन अगर मैं सुनता करहल में 20% वोट पड़ा, तो मैं सीधे तौर पर दोषी सिद्ध कर देता प्रशासन को कि करहल में कोई राजनीति नहीं हो सकती, होनी चाहिए, वहां अखिलेश जी हैं, वहां अच्छा वोट पड़ा है, पर काय को। और मान लो ऐसा भी, इतना भी मत बोलो कि जीत जाओ बाद में, तो समेटना मुश्किल हो जाए पुराने बयानों को।